नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आर्या अपने यूट्यूब चैनल निम्रो आर्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। न्यूमरोलॉजी संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके कारण आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट तो पहले लास्ट 2 वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। लास्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर से एसोसिएट होते हैं और उस प्लेनेट के कुछ रिश्ते हैं। ये सारी जानकारी हम अपने लास्ट 2 वीडियो में ले चुके। अब हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करती है और हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो न्यूमरोलॉजी को जानने के लिए आपको सबसे पहले ग्रिड को समझना पड़ेगा, लोसो ग्रिड को। लोसो ग्रिड के अलावा एक ग्रिड और होता है जिसे वैदिक ग्रिड कहते हैं। पहले हम लोसो ग्रिड को स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट वैदिक को करेंगे। वैदिक ग्रिड जो होता है वो प्रेडिक्शन के लिए अच्छा होता है। लोसो ग्रिड जो होता है वो व्यक्ति की वीकनेस, व्यक्ति की स्ट्रेंथ, व्यक्ति को होने वाली डिजीज और व्यक्ति को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें पर्सनल बिहेवियर का प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है हमारे मूलांक और भाग्यांक पे। तो मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। उसके बाद हम ग्रिड पे, लोसो ग्रिड पे पहुंचेंगे। ये एक चाइनीज़ ग्रिड है बेसिकली। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले मूलांक जाना है और भाग्यांक जाना है। तो मूलांक और भाग्यांक को कैसे समझेंगे या हम कैसे जानेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ से। तो कोई भी व्यक्ति है वो स्पेसिफिक, उसके पास एक स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि वो एक निश्चित दिन, निश्चित तारीख पे, निश्चित महीने में और निश्चित साल में पैदा हुआ है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1990 है, यानी कि वो 2 तारीख को पैदा हुआ है, एक यानी पहले महीने में पैदा हुआ है और सन जो है उसकी 1990 है। तो उसका मूलांक क्या होगा? तो जिस डेट में व्यक्ति पैदा होता है वही उसका मूलांक होता है। जैसे कोई व्यक्ति, मैंने बताया 2 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 2 हो गया। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति 11 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक क्या 11 हो जाएगा? नहीं, उसका मूलांक 11 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेनेट कितने हैं? 1 से लेके 9 तक। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्लेनेट से रूल होगा। जैसे कोई व्यक्ति 11 को पैदा हुआ, 12 को हुआ, 13 को हुआ, ऐसे पूरे मंथ में 31 दिन होते हैं। 31 डेट में किसी भी डेट में वो पैदा हो सकता है। तो जो 1 से लेके 9 में पैदा हुआ है उसका तो सिंपल मूलांक होता है, 1 से लेके 9 तक उसका मूलांक हो जाएगा। अब जो 11 में पैदा हुआ है उसका मूलांक क्या 11 होगा? 11 नहीं होगा, फिर उसका क्या होगा? 11 को मॉडिफाई करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। कैसे लाएंगे सिंगल डिजिट पे? जैसे 11 में 2 डिजिट हैं, 1 और 1, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, तो उसका मूलांक हो गया 2। जैसे 13 में पैदा हुआ है तो 1 + 3 कर देंगे तो उसका मूलांक कितना हो जाएगा? 4। ऐसे करके जितनी भी डेट्स हैं 31 तक, अगर हम उनको सम करके सिंगल डिजिट के लेके आएंगे तो वो उसका मूलांक हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग्यांक की। मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं और आपका बेसिक नंबर भी कहते हैं या बर्थ नंबर भी कहते हैं। वैसे ही हमारा भाग्यांक होता है, भाग्यांक को हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं और या कंडक्टर भी कहते हैं। भाग्यांक को कैसे निकालेंगे या कंडक्टर को कैसे निकालेंगे? तो भाग्यांक को निकालने के अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम कर दें और सिंगल डिजिट के ले जाएं तो वो भाग्यांक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1990, तो हम इनमें सारे नंबर्स को क्या करें? सम। कैसे करेंगे सम? तो 2 + 1 + 1 + 9 + 9, इन सब का सम करके हम अगर सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो वो भाग्यांक होगा। चलो इसका सम करके देख ही लेते हैं। 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 + 9 कितना हो गया? 13, और 13 + 9 कितना हो गया? 22। 22 को सिंगल डिजिट पे ले गए तो कितना हो गया? 2 + 2 यानी 4। तो उसका भाग्यांक क्या हो जाएगा? 4। उसका मूलांक 2 है और भाग्यांक क्या हो गया? 4। यानी कि 2, यानी मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, 2 यानी कि मून, यानी ये व्यक्ति मून से रूल होगा। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो किसके होंगे? मून के। और इसका भाग्यांक क्या है? 4। तो इसकी डेस्टिनी नंबर क्या हो गया? यानी डेस्टिनी नंबर कौन सा प्लेनेट होगा? राहु। तो मूलांक 2 और भाग्यांक 4। ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति 2 से रूल होगा और इसकी डेस्टिनी क्या होगी? 4। यानी कि इसका जो इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक होंगे,
करेक्टरिस्टिक का मतलब ये होगा जो इसकी पर्सनल लाइफ होगी वो चंद्रमा से प्रभावित होगी, और जो इसकी प्रोफेशनल लाइफ होगी वो राहु से प्रभावित होगी। तो हम मूलांक और भाग्यांक को समझ गए पूरी तरीके से। अब होता क्या है, ये मूलांक और भाग्यांक जो होते हैं उनको हम लोसो ग्रिड में क्या करते हैं, फिल। और लोसो ग्रिड जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी 1 से लेके 9 सारे नंबर होते हैं, और ये ग्रिड 3 रो और 3 कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इस ग्रिड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद। गुड नाइट।